बहुत सारे लर्नर्स कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव और वुड हैव के यूसेज में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल वर्ब्स हैं, तो आइए इनका इस्तेमाल देखते हैं, ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि इनको अप्रोप्रिएटली आप सही तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव और वुड हैव, इनके बारे में जानने वाली सबसे पहली बात यह है कि ये सारे पास्ट की बातों को बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो चीज़ हो चुकी है, बीते हुए कल के, बीते हुए समय के बारे में बात करने के लिए इन चारों का इस्तेमाल होता है। तो ये चारों ही पास्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, पहली चीज़। फिर हम जानेंगे कि इनमें एक कॉमन स्ट्रक्चर देखा जाता है, जिसको आप देखेंगे अभी, और एक सेम वर्ब यूज़ करके हम इन चारों को समझेंगे। आइए पहला सेंटेंस देखते हैं। She could have spoken to him. वो उससे बात कर सकती थी। यहाँ पे हम एक पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। हम कभी कभी एबिलिटी की बात भी करते हैं। एबिलिटी की बात जैसे कोई चीज़, कोई आदमी कोई काम कर सकता था, वो काम हुआ या नहीं हुआ इसके बारे में हमें पता नहीं है, लेकिन वो उससे बात कर सकती थी। She could have spoken to him. तो ये तो हुआ could have का इस्तेमाल, वो उससे बात कर सकती थी। She could have spoken to him. वो उससे बात कर सकती थी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि could have के बाद हम verb का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज कर रहे हैं, और सारे चारों केसेस में आप यही स्ट्रक्चर देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। She should have spoken to him. उसे उससे बात करनी चाहिए थी। एक ड्यूटी, एक ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, जहाँ पे ऐसा होना चाहिए था, उसे ऐसा करना चाहिए था, वहाँ हम शुड हैव का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिए बात पास्ट में ही हो रही है। वो यहाँ पे बात हो रही थी कुड हैव का इस्तेमाल करते समय, वो ऐसा कर सकती थी। यहाँ हम कह रहे हैं उसे ऐसा करना चाहिए था। वो उससे बात कर सकती थी, उसे उससे बात करनी चाहिए थी। तो शुड हैव का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर सर्टेन काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन या ड्यूटी। स्ट्रक्चर सिमिलर दिखेगा आपको। ये सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट के बाद जो मॉडल वर्ब यूज हो रहा है कुड हैव या शुड हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो स्ट्रक्चर सिमिलर है। थर्ड केस पे आ जाते हैं। शी मस्ट हैव स्पोकन टू हिम। उसने उससे बात करी होगी या कर ली होगी। यहाँ पे हम बहुत सर्टेन हैं, हम पक्के हैं कि उसने उससे बात करी होगी या कर ली होगी। तो यहाँ हम सर्टेनिटी बता रहे हैं, लेकिन बात हम पास्ट की ही कर रहे हैं कि पास्ट में उसने उससे बात कर ली होगी। तो स्ट्रक्चर फिर से देखिए, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म स्पोकन। ठीक, लास्ट केस में आ जाते हैं। शी वुड हैव स्पोकन टू हिम। अब यहाँ पे इसका मतलब यह है वो उससे बात कर लेती। अधिकतर इसको हम आइसोलेशन में ऐसे यूज नहीं करते हैं, हम इसको इस तरीके से यूज करते हैं। शी वुड हैव स्पोकन टू हिम इफ शी न्यू। मान लीजिए हम ये कह रहे हैं, शी वुड हैव स्पोकन टू हिम इफ शी न्यू, मतलब अगर उसे पता होता तो वो उससे बात कर लेती, इफ। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम थर्ड कंडीशनल भी बोलते हैं, जहां हम किसी पास्ट के बारे में एक कंडीशन दे रहे हैं। अगर उसे पता होता, जो अगर और मगर वाली बातें होती, अगर उसे पता होता तो। इफ शी न्यू, अगर हम इसको इस तरीके से बोलें, कंडीशनल को पहले रखें, इफ शी न्यू देन शी वुड हैव स्पोकन टू हिम, या हम ये भी कह सकते हैं शी वुड हैव स्पोकन टू हिम इफ शी न्यू। तो वो उससे बात कर लेती। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट है, मॉडल वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। तो एक क्विक समरी देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। इन चारों को एक साथ पढ़ने का ये यूज है कि आप इन चारों को एक साथ समझ सकते हैं, एक ही कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। यहाँ बात करने, एक आदमी एक दूसरे इंसान से बात करना चाह रहा है, उसी वर्ब को इस्तेमाल किया गया है। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, पास्ट के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, शुड हैव, कुड हैव, मस्ट हैव, वुड हैव, चारों में से कुछ भी यूज करेंगे आप, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो
शी कुड हैव स्पोकन टू हिम, वो उससे बात कर सकती थी। शी शुड हैव स्पोकन टू हिम, उसे उससे बात करनी चाहिए थी। शी मस्ट हैव स्पोकन टू हिम, उसने उससे बात कर ली होगी। और शी वुड हैव स्पोकन टू हिम, वो उससे बात कर लेती अगर उसे पता होता। तो हम अधिकतर इसको थर्ड कंडीशन, आप ये भी बोल सकते हैं वो उससे बात कर लेती, लेकिन ये सेंटेंस कुछ इनकम्प्लीट से लगेगा आपको। वो उससे बात कर लेती, वो उससे बात कर लेती अगर उसे पता होता। तो अधिकतर हम वुड हैव का इस्तेमाल थर्ड कंडीशनल के लिए करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी हर जगह और स्ट्रक्चर सेम रहेगा आपके लिए, सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब एंड देन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अगर आपको पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म को समझना है या वर्ब की थर्ड फॉर्म समझनी तो आप मेरा वर्ब पे जो बना वीडियो है मैं लिंक शेयर कर दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको कोई डाउट हो इनमें किसी तरीके का, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू देयर। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।